चल भाई, आज हम सीखेंगे ग्लूकोज। क्या सीखना है? ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है मैंने क्लास में लिखा दिया है, ठीक है। हम आज के इस वीडियो में केवल और केवल किस पर डिस्कस करेंगे? ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में जो पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हमें और ना देखें क्योंकि रंग रूप खतरनाक है हमारा। तो अब हम समझेंगे क्या कि कैसे सीखें ग्लूकोज को। ग्लूकोज का पेपर में हर बार 5 नंबर क्वेश्चन बना है, तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बनता है। अरे भाई साहब, माइक साहब ना ये लटक जाता है। अरे भाई साहब नीचे रहो यार। चलो देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। वैसे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बता दें हम, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का कुछ बच्चे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। उचित है, जिसको कम आता है वो यही बना काम चला ले। जिसको थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आता है, भाई साहब मुड़ जाओ, ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे भाई साहब ये नहीं रुकेगा। चलो हम इसको पकड़ लूँ क्या? 2 मिनट रुकिए बेटा, माइक सही करे क्योंकि माइक उलझन दे रहा मुझे। इसको मैं सही करता हूँ, 2 मिनट रुको, इसको मैं सही कर देता हूँ। अभी सही हुआ, चलो सही हो गया। अब ये हमारे पास कंडीशन है, हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। ऐसे बनाइए आप लोग, CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। यहाँ पर बेटा क्या है? कार्बन्स हैं, ओके। इसका 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 मेल तोल कुछ समझ में आ रहा है? ये ग्लूकोज आपको दिमाग में रखना है। दाहिने OH, बाएं OH, फिर OH OH, दाहिने OH। ये कविता याद रखेंगे। पहले क्या करेंगे? OH, फिर OH, फिर OH OH, लास्ट में फिर से OH। ऐसे याद रखेंगे। स्ट्रक्चर गलत मत करना। इन OH को अगर शिफ्ट कर दोगे ना, ग्लूकोज के कुल मिलाकर 16 स्ट्रक्चर बन सकते हैं बस OH को इधर उधर करने से। नाम बदल जाता है, काम बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। प्रश्न पत्र में पेपर कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आपको क्या करना उस समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात, पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो ग्लूकोज 2 तरीके से पाया जाता है। ये ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? फिशर स्ट्रक्चर है भाई। एल्डिहाइड CHO था, मैंने ऐसे ओपन कर लिया। ये आना चाहिए आपको कि CHO को ऐसे ओपन कर सकते हैं हम। तो ये फिशर स्ट्रक्चर है। कौन सा है? फिशर। कौन सा? फिशर। कौन सा? फिशर। फिशर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब पेपर में एक प्रश्न आता है, पहला प्रश्न देखो क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ये प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? प्रेजेंट है। ये पेपर में ये आएगा। मतलब आपको सिद्ध करना है रिएक्शन देकर कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो बेटा इसके 2 टेस्ट नहला के धुला के कर दो तुम। पहला टेस्ट इसका टॉलेंस टेस्ट कर दो। क्या कर दो? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट है ना। क्या करते हैं इसमें? हम करते कुछ नहीं है, बस एक मिक्सचर है सिल्वर, ये 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और ये 2 और ये प्लस, इसे कहते हैं टॉलेंट रिएजेंट, या कह सकते हो अमोनिकल मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। 2 को मिलाया जाता है बेटा। AgNO3 को घबराओ मत, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोग को जो बताऊँ उसे ध्यान रखना। अभी मत इंस्टा मत नोट करना, मैं बता दे रहा हूँ तुमको फिर भी। NH4OH, ठीक है। इनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं, टॉलेंट अभिकर्मक कहते हैं। और जैसे ही ये दोनों मिलते तो ये बनता है। और इसके छोटे भाई का नाम होता है Ag2O। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे लिख सकते हो? Ag2O में, ठीक। जैसे ही ग्लूकोज में पड़ा वैसे ये वाला ग्रुप जो ऊपर वाला है किस में बदल जाता है? COOH में। ऑक्सीडाइज कर दिया,
ये ऐसे ही सेम टू सेम, 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 ये बिल्कुल ऐसा। इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक एसिड। निकलता क्या है 2Ag, ब्लैक मिरर टेस्ट, ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। यानी ग्लूकोज अगर टॉलन टेस्ट देता है इसका मतलब इसमें CHO उपस्थित है। पहला टेस्ट देंगे आप। क्लियर है? दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है। दूसरा टेस्ट क्या दे सकते हैं आप इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए? आप इसका फेलिंग टेस्ट करा दीजिए। दिस वाज टॉलन टेस्ट। ये जो बनाया मैंने वो टॉलन अभिकर्मक है। कौन सा? टॉलन अभिकर्मक, टॉलन रिएजेंट। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या करा देंगे ग्लूकोज का हम? फेलिंग टेस्ट। कौन सा? फेलिंग टेस्ट। वो क्या होता है? फेलिंग टेस्ट देखिए आराम से समझिएगा, 5 नंबर कहानी है, छोड़ के मत जाइएगा। फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है इसमें? ऐसे अंग्रेजी में बोलते बेटा, फेलिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको हम? Cu2O। बट ये आया कहाँ से? एक्चुअली में जब मिलाया था मैंने कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट को, है ना, इनको मिलाने से हमें ये मिले थे। हम इसमें ही उड़ाल दिए इसको, और सॉरी ये कहते हैं ये। ठीक, अभी ऐसे इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे ये इसमें पड़ेगा क्या बन जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, पिंक कलर का। कौन से कलर का? पिंक। ये पिंकी कलर आ गया, समझ लो काम हो गया। फिर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये भी CHO को COOH में ऑक्सीडाइज करेगा। यानी ग्लूकोज टॉलेंट टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट देता है। इससे ये सिद्ध होता है, यही लिखेंगे कि इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर नहीं क्लियर? कि अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो कैसे प्रूफ करोगे आप? तो कह देंगे टॉलेंट टेस्ट करा देंगे हम, फेलिंग टेस्ट करा देंगे, दोनों हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो और क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा? अब अगर टीचर ये कह दे कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है, या कह दे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज साइक्लिक है, क्योंकि ग्लूकोज जब साइक्लिक होता है ना तो उसमें ये ग्रुप नहीं होता है। तो पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपके, कि क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें CHO क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट है CHO। या कह सकता है टीचर कि ये जो ग्लूकोज आपने लिया है ये साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक है। इस बात को आपको प्रमाण देना, सिद्ध करना है। तो हम तुरंत लाएंगे बढ़िया सारा एक वीक बेस जिसका नाम है NaHSO3। ठीक, ये एक बेस है। अब आपको पता है कि ये सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। कार्बोनिल ग्रुप से क्या करता है? बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। क्या बनाता है? ये HOH बना देता है और SO3Na लगा देता है। क्या लगा देता है? SO3Na तुरंत इस वाले कार्बन पर। लेकिन ये इसके साथ होती नहीं है, ये रिएक्शन इसके साथ होती नहीं। मैं बंद नहीं करूँ, मिटाऊंगा अभी, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी मिटा नहीं, उसको नहीं देता। क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, अर्थात ग्लूकोज साइक्लिक है, CHO एब्सेंट है। ना माने टीचर तो कहेगा और बताओ। अच्छा तो तुरंत क्या कहना कि सर ये अमोनिया वीक बेस है, इससे भी रिएक्शन नहीं करता है, जिससे फिर से प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है। दोनों केस में रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है ना? तो दोनों बातें क्लियर हो गई, CHO एब्सेंट वाला, साइक्लिक वाला भी। क्लियर मेरी बात? ठीक। अब पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे, अभी देखिएगा। अब पेपर में 3rd क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? जो क्वेश्चन पूछा मैं बताता जाऊँगा, अभी देखना क्या पता है। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट पूछा जाएगा कि सिद्ध करिए, प्रूफ करिए कि ग्लूकोज में 5 OH हैं, मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। कितने? हाइड्रोक्सिल
ग्रुप है, मतलब 5 OH समूह है, ये बात सिद्ध करिए। तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, इसमें बड़ा इजी वाला बताता हूँ तुमको मैं। वैसे तो पेंटासिटेट बना सकते हैं, लेकिन PCl5 डाल दीजिए। क्या करिए बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाल दीजिए आप। जैसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डालेंगे बेटा, जितने OH है किस में बदल जाएंगे बेटा, Cl में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे बेटा, Cl में, Cl में, Cl में, Cl में। इसका नाम हो गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। 5 मोल इसके लेते हैं बेटा, 5 निकलते हैं POCl3, 5 HCl निकलते हैं। ओके, तो मतलब 5 PCl5 यूज होने का मतलब है 5 OH हैं, क्योंकि PCl5 OH को देखते ही कल्लो को भेज देता है, OH को देखते ही कल्लो को भेज देता है, खट सानी कल्लो कटा कट कटा कट चिपक लेते हैं। तो ये पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनने की ये प्रमाण दे रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। बस रिएक्शन के थ्रू बताना है आपको, ठीक है। अन्य कॉन्सेप्ट पेपर में क्या पूछा जा सकता है, अन्य क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, 2 मिनट को मम्मी बुला रही शायद, ठीक है बेटा। तो हमारे हिसाब से आप भी अब क्लियर हो गया आपके, ठीक है। कभी कभी टीचर क्या कहता है ये बात प्रूफ करिए कि कार्बन, जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें इसके लिए से मिटाना पड़ेगा मुझे। आप 6 कार्बन की पुष्टि के लिए क्या करेंगे, इसमें आप रेड फास्फोरस और HI डालेंगे 6 टाइम। 2014 IIT में क्वेश्चन पूछा गया था ये। जैसे ही आप रेड फास्फोरस HI डालेंगे तो रेड फास्फोरस एक नारा है, कहता है जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा, इसका नारा है ये। जितने कार्बन हैं सब सिमट के OHO को फेंक देंगे, ऊपर वाला बन जाएगा CH3, नीचे वाला CH2, फिर नीचे 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 CH3। 1 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड, एक ज़्यादा हो गया। तो बेटा ऐसा कंपाउंड हेक्सेन बन जाता है। क्या बन जाता है, हेक्सेन बन जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन ही अवेलेबल हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इस बात से प्रूफ हो गया हमारी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लूकोज से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और आप आसानी से कर देंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज की सारी रिएक्शन बता देंगे, क्योंकि इसमें ऊब जाओगे आप लोग। जितना मैंने सिखाया है जो क्वेश्चन, बेटा खट से वीडियो बना लो, तुरंत नोट्स बना लो खटाक से। अब वीडियो दोबारा देखो, तुरंत नोट्स बनाओ, समझ में नहीं आया कमेंट करो, खटाक से बताएंगे हम, ठीक है। इसे नोट कर लो बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।